जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऐसे में राम राज्य की कल्पना करना निरर्थक होगा। जी हां, ऐसा ही वाकया मधुपुर में देखने को मिला, जहां इबादत के महीने रमजान में पूरे 30 दिन तक लोग रोजा रखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। ऐसे में ही एक अल्लाह की बंदगी करने वाले रोजेदार के साथ पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। बता दें कि वहीं बीते दिन मधुपुर थाने के एसएसआई उमेश यादव ने एक रोजेदार युवक को हत्या के आरोप में शक के आधार पर मधुपुर थाने बुलाया और उसके साथ कड़ाई से पेश आए। साथ ही डंडे से युवक की जमकर पिटाई भी की गई। वहीं पुलिस की ओर से काफी मारपीट करने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला तो अंत में धमकी भरी लहजे में युवक से इस बात को छुपाकर रखने को कहा गया और उसे छोड़ दिया। खबरों के माने तो युवक का नाम राज है और पेशे से ये एक कंपाउंडर है। वहीं इस घटना की सूचना जैसे ही के चांदमारे मोहल्ले के वार्ड पार्षद शबाना प्रवीण को हुई तो उन्होंने इस घटना को काफी निंदनीय बताया। साथ ही मामले की शिकायत एसपी से की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उमेश यादव नामक पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे भी धरने पर बैठ जाएंगे। इसके अलावा इस मामले को लेकर राज्य के मंत्री हफीजुल हसन ने भी इसकी निंदा की है और एसपी से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। क्लिनिक में बैठे हुए थे चनवारी में, उसमें उमेश जी आए, थाना के प्रभारी, आकर के हमको बोले चलिए आप बैठिए। हम पूछे क्या हुआ सर बताइए, तो वो बोले डायरेक्ट की बैठो गाड़ी में। बैठाएं, लेके गए थाना ले जाने के बाद डायरेक्ट पूछे कि तुम किस औरत से बात किया है। हम बोले सर किसी औरत से बात हम कहाँ किए, कोई औरत से बात नहीं किए हैं। तो डायरेक्ट मारने लगा तो पूछे कि सर काहे मार रहे, बताइए क्या किए हैं। बोले मर्डर जो हुआ है उसमें तुम क्या कहाँ पर है, क्या हाथ है तुम्हारा बताओ। तो हम बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई ऐसा बात नहीं किए सर। और बोले तो फिर पूरा मारने लगा बेतहाशा। राज नाम के कंपाउंडर के साथ जो ऐसा एएसआई उमेश जी ने जो हरकत की है वो बहुत ही निंदनीय है। राज जो कि मेरे मोहल्ले में, मेरे वार्ड में कंपाउंडर का काम करता है और बहुत ही शरीफ लड़का है और ये लोगों की सेवा करता है। इसे किसी गलत काम से कोई लेना देना नहीं है और उसे शक की बिना पर पुलिस वाले आते हैं और उठा के ले जाते हैं और बुरी तरह पीटते हैं मर्डर केस के शक पे। और इस पर अधिक जानकारी के साथ राम संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो खबर सामने आई मधुपुर से, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि राज नाम का जो शख्स बताया जा रहा है वो किसी भी ऐसे संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं था। इससे पहले भी वो कंपाउंडर के तौर पर बहुत लंबे समय से कार्यरत था। तो फिर किस आशंका पर, यानी किस आशंका के आधार पर पुलिस ने उसे वहां से, उसके कार्यालय से निकाला, उसके बाद वो पुलिस थाने ले गई और इस प्रकार की बर्बरता की गई? जी सर, बता दूं कि जिस मर्डर या क्या बोले हत्या के आरोप में राज को जो पुलिस ने उठाया है, और ये पूरे मामला लगभग 6 महीने पूर्व मर्डर केस मधुपुर में हुआ था, जिसमें कि पति पत्नी के बीच में आपसी झगड़ा हुई और पति रात में ही घर से निकल गया और वो कहीं चला गया था। बारिश, ठंड का काफी मौसम था और बारिश भी शायद उस दिन रात में हुई थी और उसका शव एक दूसरे दिन एक तालाब के किनारे मिला था। पुलिस उस समय छानबीन कर ली थी, शव का पंचनामा भी कर ली थी और छानबीन फिलहाल शुरू कर दी थी। इसी मामले को लेकर के कल किसी शक के आधार पर में राज पर संदेह हुआ, शायद फोन डिटेल्स, फोन कॉलिंग जो है उसके डिटेल्स के आधार पर में राज को तो वहां से पुलिस ने उठाया और उसको थाने लाई। और बता दें, राज जो है यह लड़का बिल्कुल ही सीधा साधा है और मधुपुर में कई बड़े हॉस्पिटलों में भी ये काम कर चुका है। हिना अस्पताल जैसे अस्पताल में ये अपना काम कर चुका है और फिलहाल अभी अपना एक निजी क्लिनिक जहां पर मैं वो आसपास के लोगों की प्राथमिक उपचार के तौर पर सेवा के रूप में काम करता था। और कल जब इसे बुलाया गया थाने, और अभी जो बता दें, अभी जो माह चल रहा है, रमजान का माह है, राज एक मुस्लिम धर्मावलंबी है और मुस्लिमों का सबसे खास महीना, 12 महीनों में सबसे खास महीना माना जाता है रमजान। इसमें लोग 30 दिन इबादत करते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं। वहीं इस लड़के के साथ पुलिस, ठीक है, आप सब के आधार पर आप लाए थे तो आप पूछताछ करते, आप छानबीन करते और चौकस नजर रखते, लेकिन जब आप जान रहे हैं कि ये बेचारा, ये लड़का जो है पूरी तरह भूखा प्यासा है और आप इसके पूरे बैकग्राउंड को भी आप जान लेते, उसके आधार पर में कोई ये चोर उचक्का या कोई अपराधी तो नहीं है जो आप डायरेक्ट किसी पर आप हाथ उठा दें या फिर डंडा चला दें।
और इसे बुलाकर पुलिस के द्वारा काफी मारपीट की गई है, जो कि इसके शरीर पर जख्म के निशान भी दिखते हैं। पूरी तरह से लाल बुंद चेहरा इसका हो गया है। और जब दिन भर पूछताछ इससे की गई, जब कोई सुराग पुलिस को नहीं मिले, तब पुलिस थक हार कर इसे छोड़ने पर मजबूर हुई। और लास्ट छोड़ने टाइम भी पुलिस को जब डर हुआ कि अब अगर ये बाहर जाएगा तो ये मामला हाई प्रोफाइल हो जाएगा, और ऐसे में पुलिस ने उसे फिर धमकाया, फिर डर उसके अंदर पैदा की कि अगर इस बात को तुम कहीं बोलते हो तो फिर तुम बच कर रहना। लेकिन राज जैसे ही आया, वो तो डरा सहमा था ही, लेकिन उससे जब नहीं रहा गया, वो ऐसी परिस्थिति में उसके बगल में ही उचित राम से बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से ये जो सख्त रवैया अपनाया गया और इस तरीके से अब इसकी निंदा भी की जा रही है, लेकिन इस तरीके से क्या किसी भी इंसान को वो ऐसे ही किसी के कार्यालय से निकाल कर पुलिस थाने ले जा करके मात्र वो भी शक के बिना पर इतना टॉर्चर कर सकते हैं? और अगर टॉर्चर करते हैं उसके बाद से इसकी कंप्लेन आगे की जाती है तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसी मामले को लेकर के जो वार्ड पार्षद है सरवाना परवीन और यहाँ के अभी हमारे जो स्थानीय विधायक सूबे के मंत्री हफीजुल हसन साहब काफी वे आक्रोशित हुए और उन्होंने साफ तौर पर एसपी को फोन करके इस घटना की निंदा की है और कहा है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी है या जो लोग ऐसा किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहीं एसपी ने तुरंत कार्रवाई की है, सोपोज किया है। जो उमेश यादव नाम के जो एएसआई हैं उन्हें सोपोज किया गया है। अब ऐसे में बता दें, पुलिस जब ये पता नहीं क्या आपसी रंजिश है या क्या दुर्भावना से प्रेरित होकर के पुलिस ऐसा काम की है, ये समझ से परे है। लेकिन बता दें कि अभी एक सप्ताह पूर्व ही उसी जगह पर जहां पर मैं राज का क्लिनिक है, उसी से ठीक 10 कदम आगे एक ठीक शाम में 6 बजे डकैती की घटना घटी है। लेकिन पुलिस का हाथ खाली है। ठीक बीते रात एक चोरी की घटना घटी है। तो पुलिस ये सब मामले में कहीं अपना ध्यान नहीं दे रही है और जो निर्दोष है वैसे लोगों पर पुलिस अपना कहर बरपा रही है। एक और जहां कोरोना जैसा संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे महामारी के दौर में जहां ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर या कंपाउंडर कहें जो लोगों की सेवा करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं, अगर आप इनके साथ सहृदयता से पेश नहीं आते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं मानवता जो है शर्मसार होगी और लोग दूसरों की सेवा करने से परहेज करेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस की जो ये कार्यशैली है, इस पर में लोगों ने भी काफी आरोप लगाया है कि पुलिस की ये कार्यशैली बिल्कुल ही गलत है। आखिर किसी को भी अगर पुलिस उठाती है तो उससे पहले पूरी तरह से उसके पीछे छानबीन कर ले और जो दोषी हैं, ठीक है, आप शक के आधार पर उठाते हैं तो आप उसके पीछे जो सबूत है वो इकट्ठा कर लें, तब आप कार्रवाई करें। अगर आप उठाए, मारपीट किए तो फिर आप छोड़ क्यों दिए? अगर उसके खिलाफ सबूत है तो आप ठीक आप भेज दीजिए, उसे जेल भेज दीजिए। उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट दंडित करेगी। मानवाधिकार आयोग अब आ चुका है। मानवाधिकार का कहना है कि आप किसी को भी लाठी डंडा से मार नहीं सकते, आप 3rd डिग्री नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लड़के के साथ मारपीट किया जाना बिल्कुल ही शर्मनाक है। और पुलिस की कार्यशैली पर तमाम मधुपुर के लोग भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद राम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रोजेदार युवक को जमकर पिटाई का जो मामला सामने आया था, अब इस पर निंदा भी की जा रही है और साथ ही साथ सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इतनी बर्बरता करने का हक किसने दिया पुलिस को।